हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब के बारे में। हम आज हमारी सकारात्मक सोच की ताकत के बारे में बताती है। हमारी सकारात्मक सोच की ताकत के बारे में बताती है। यह किताब आपको पर्सनली और फाइनेंशियली रिलेशनशिप के फैसलों को सकारात्मक रूप में साथ देने की मदद मिलती है, जिससे आप अपनी नकारात्मक सोच के भरोसे साथ बदल सकेंगे, अपने डर पर काबू करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकेंगे, काबिल बनेंगे। किताब से हमें सभी सकारात्मक सोच से और भरोसे की सच्चाई जानने का रास्ता मिलेगा। सकारात्मक सोच से और भरोसे आपको मनचाहे लक्ष्य की कामयाबी हासिल करने में मदद करेंगे। यह किताब में बताया गया है कि आपको रोज मुसीबतों से हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में शांति और अच्छी सेहत और ऊर्जा का लगातार चलना प्रवाह का हमेशा के लिए हासिल करने की जरूरत है। और सकारात्मक सोच के साथ में आप ये सब कर सकते हैं। आप सकारात्मक रहकर खुशियों की संतुष्टि से भरा जीवन पा सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि आप कैसे सकारात्मक रहकर अपने जीवन में आई समस्याओं और दुखों को संभाल सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हम सभी और परेशानियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर स्थिति में हमेशा सकारात्मक सोच के भरोसे साथ काम करना चाहिए। हम ज़्यादातर किसी भी बाहरी मुसीबत में हार मान लेते हैं, जबकि सकारात्मक सोच में रहकर अपने जीवन में आई सभी परेशानियों को संभाल कर खत्म कर सकते हैं। लेखक ने मुश्किल समय से निपटने के लिए हमारी मदद करने के लिए किताब में लाखों हार के बाद में आई मुसीबतों के कामयाबी और असल जीवन में जुड़ी सच्ची कहानियों का इस्तेमाल किया है, जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक की तरह काम करेगी। सकारात्मक सोच एक भरोसा है और एक मानसिक अवस्था है जो हमारे मन में शब्दों और तस्वीरों में शामिल होती है। हम सोच सकते हैं कि हमारे साथ में अच्छी चीजें होंगी, हमें काम करने के बदले में हमें कामयाबी मिलेगी। जब सिर्फ सोचने से ये नहीं होता है, उसके लिए हमें भरोसा और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। उसके साथ में ही लेखक ने कुछ ऐसे जरूरी तरीके बताए हैं जो आपकी निजी समस्याओं का हल करने में मदद करेगी। लेखक का कहना है कि आपको यह भरोसा होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। हमेशा शांत रहें, क्योंकि तनाव नकारात्मक सोच से बढ़ता है। तनाव में दिमाग ठीक काम नहीं कर पाता है। अपने जवाब पाने के लिए कभी भी दिमाग के साथ में जबरदस्ती न करें। अपने दिमाग को शांत रखें और जवाब को साफ नजर आने दें। अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें और अंतर्दृष्टि और ज्ञान के वक्त में भरोसा रखें। अपने आप पर भरोसा करें। जीवन में कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। फिर चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ में करें। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, जो भरोसे से आता है। लेखक बताते हैं कि हमें खुद पर और अपनी कामयाबी, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी ताकत में सही भरोसे के बिना हम खुश या कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके साथ में ध्यान रखें कि कम से कम आत्मसम्मान बहुत ही अजीब होता है, आपको नाकामयाब बनाता है, जबकि एक दूसरे मजबूत आत्मविश्वास के साथ में आप कामयाब हो सकते हैं। असुरक्षा और आपकी उम्मीदों के साथ में आती है, जबकि आत्मविश्वास से आपको खुद की सब कुछ पता चल जाता है, जिससे जीवन में कामयाब बनने के लिए सकारात्मक सोच के साथ में काम करता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ साथ में अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी ताकत हमें हमारे विश्वास और इच्छा शक्ति को मजबूत समझने की ताकत होती है, जिसे आप अपने जीवन में अच्छे फैसले लेने लगते हैं और कामयाब के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। एक शांत मन शक्ति लाता है। हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है और उस सोच के साथ में हमारे कई समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को बाहर निकालने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा, जिसके लिए हमें मन को शांत रखना आना चाहिए। अपने मन को शांत रखने के लिए पहला तरीका है अपने मन को खाली लगातार काम करते रहें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब ये लेखक हम अपने दिमाग में आने वाले गलत सोच या सही सोच के बदलने के लिए कह रहे हैं। अपनी सोच सकारात्मक तरीका लेने के लिए हमें बुरी चीजों में अच्छाई ढूंढने की जरूरत है। हमें आंखों को अच्छी तरह से या बुरे में फर्क देखना काफ़ी सही समझ में आता है। अगर हम अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाते हैं, तो क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मौके हासिल करने लगते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसके लिए आप समस्याओं और अपने दुखों को बताने के बाद में आप
शांत महसूस करने लगते हैं, वो वही इंसान होगा जिस पर आप बहुत भरोसा करने लगते हैं। अगर आपके जीवन में कोई है जिसके लिए आप भरोसा करते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, वह इंसान आपको और आपके दिमाग को हमेशा शांत रखेगा। और एक शांत दिमाग होने और एक सकारात्मक शक्ति आती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में नकारात्मक सोच से दूर करने की कोशिश करें और अपने जीवन में हमेशा एक इंसान रखें जिसके लिए आप अपने सभी चिंताओं और दुखों पर बात कर सकते हैं। जब मौके ज्यादा से होंगे तो आपको अच्छे फैसले लेने के तरीके ढूंढेंगे, तो आपको जीवन में एक सकारात्मक शक्ति बनाएंगे। लगातार ऊर्जा को कैसे हासिल करें? जिस तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसका सीधा सा प्रभाव इस पर डलता है कि हम असल में शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपके शरीर में इस सच्चाई के रूप में स्वीकार करेगा कि इसलिए अगर आपका मन उन चीज़ों में करने में बहुत ज़्यादा करता है, तो आप उन कामों को पूरा करने में ध्यान लगा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि भरोसा किसी विचार से काम नहीं करता है। असल में यह विचार प्राणी और लेखक के बारे में बताते हैं। मन में भरोसा भावना पूरा करने के लिए यह शरीर ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मन में सकारात्मक बातें और हमेशा अपने स्वास्थ्य जीवन से संबंधित सेहतमंद होने से लगातार कोशिश करें। सकारात्मक सोच की ताकत अपनी ताकत को समझने के लिए महसूस करें और मजबूर कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर कोई चीज़ हमारे अंदर कमज़ोर है तो वह हम नहीं हैं, बल्कि हमारी रुकावटें हैं, सिर्फ रुकावटें हैं। भरोसे से काम करने हमें लगातार हासिल ऊर्जा कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप कामयाब की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं। प्रार्थना शक्ति का प्रयास करें। हम कभी कभी किसी बात को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान पर भरोसा करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। सिर्फ भगवान आपके अंदर ही काफ़ी है। प्रार्थना करना आपके लिए पनाह है का काम करता है। भगवान से जुड़कर हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा जोड़ता है, सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है और आपका हल्का महसूस करने लगता है। आप धीरे धीरे अपने सभी बोझ को छोड़ देते हैं। शारीरिक सेहत माहिर और अच्छे डॉक्टर भी हमेशा अपने इलाज प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं। लेखक ने किताब में कहा है कि अंदरूनी संवहन की कमी होने के कारण विकलता, तनाव, परेशानी पैदा हो सकती है और प्रार्थना शरीर और आत्मा कामकाज को ठीक करने में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसलिए हमेशा अपने अंदर भरोसा बनाए रखें, जिससे आपका शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा के साथ में काम करना शुरू कर देता है। सबसे बेहतरीन उम्मीद करें, उसे हासिल करें। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में बताया है इसका बेटा हर काम में नाकामयाब हो जाता है कि उस लड़के के पास में सब कुछ था। वह अच्छे परिवार से था, उसके पास में पैसे और ज्ञान बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कामयाब हो रहा था। और उस आदमी के बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में उसे अपने नाकामयाब होने पर वजह मिल गई और वह सही ढंग से फिर से कोशिश करने लग गया और उसे कामयाबी हासिल हो गई। जब उस लड़के ने उस कामयाबी के राज पूछा तो उसने अचानक बदले हुए कारण का पूछा, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ये एक बहुत आसान जवाब है। उसके जीवन में बदल के रख दिया, जीवन में कामयाब बना दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत आसान सी बात है, अचानक बदल कर रख दिया। वह आसान बात है कि भरोसा करना। उन्हें कहा कि उन्हें भरोसा करना सीखा। से उन्हें यह पता चलता है कि जब हमारे बुरी से बुरी उम्मीद करने लगते हैं तो आपको सबसे बुरा यह मिलेगा। अगर आप अच्छे की उम्मीद करेंगे तो आपको सबसे अच्छे की उम्मीद करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलता है। लेखक का कहना है कि उसकी अचानक कामयाबी का राज कुछ खास नहीं था, बल्कि क्योंकि उन्होंने दुनिया को सबसे ताकतवर कानून सीखा था। वह कानून था उम्मीद करना, उम्मीद सीखना और खुद पर भरोसा रखना। मतलब कामयाब होने के लिए भरोसा रखना सीखें, जिससे आप सोचेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कामयाब होने में मदद करेगा। किताब हमें अपनी सकारात्मक ताकत के बारे में पता चलता है इसमें, जिससे अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदल देता है। आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक सोच क्या है और क्या नहीं है। अपने जीवन में बहुत बेहतरीन
बनाना और अकेला अच्छा सकारात्मक तरीके की तरह सोचना और आपने जो जाना है कैसे आप नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच की ओर बढ़ सकते हैं। आप यह भी जान लिया है कि अपने दिमाग को सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। इस ताकत को अपने जीवन में इस्तेमाल जरूर करें। यह उम्मीद है कि आप सकारात्मक सोच और भरोसा रखकर अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली बुक समरी किस टॉपिक पर और किस बुक की देखना चाहते हो और सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए।